हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड फंड के बारे में, महिंद्रा मैन्युलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। सो आपको पता है महिंद्रा मैन्युलाइफ, तो पता होगा, तो मैं बता देता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे महिंद्रा मैन्युलाइफ एग्रेसिव फंड हाइब्रिड फंड के बारे में हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ज्यादा म्यूचुअल फंड पे ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड चीज ये है, आप मुझे फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे कंटेंट लेके आता हूँ, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मैं हर चीज पे मैं कंटेंट लेके आता हूँ। थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है, जब भी मैं म्यूचुअल फंड में कोई भी वीडियो बनाता हूँ वो मैं हिंदी में बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचे। जो लोग इन्वेस्टर्स है, जिनको गाइड नहीं मिलता है, दे कैन कनेक्ट मी, दे कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर द राइट इन्वेस्टमेंट गाइडेंस। सो मैं बता देता हूं पहले, ये जो फंड के हम बात करेंगे, ये एक है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसका नाम है महिंद्रा मैन्युलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस पे देखिए, इक्विटी है 70% और 30% इसका डेट फंड में इन्वेस्ट होता है। इसमें बेनिफिट क्या है मैं बता देता हूं। पहले हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन के ऊपर। अगर इसका जो एसेट एलोकेशन अगर हम देखेंगे, 76.16 इसका इक्विटी होल्डिंग्स है, 9.42 इसका कॉर्पोरेट बॉन्ड पे है, 4.49 म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे है, 3.02 गवर्नमेंट बॉन्ड, देन 1.40 स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, 1.02 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देन 0.92 floating rate note, then again 0.83 is commercial paper, then 0.01 preference shares, again last is 2.73 is cash and other receivables. So ये इसका एसेट एलोकेशन है। सेकेंड, अगर आप इक्विटी की बात करेंगे, इसका जो टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स है मैं बता देता हूं आपको। आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, और कोटक महिंद्रा बैंक है, यहाँ पे भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, एक्सिस बैंक है, इस पे बजाज फिनसर्व है, इन्फोसिस लिमिटेड है, लार्सन एंड टुर्बो है, देन एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड भी है इस पे। इसका जो पूरा नेट एसेट देखेंगे तो 29.05, ठीक है। ये इसका है टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स। अगर आप में ये हो गया टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स। देन मैं फिर आता हूं टॉप 5 डेट होल्डिंग्स इसका क्या है। सो अभी मैं बता देता हूं टॉप 5 डेट होल्डिंग है इसका। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है, देन भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड है, और इस पे महाराष्ट्र एसडीएल करके एक है। बाकी जीओआई को 6.68 इस पे है जीओआई, देन अगेन है एम्बासी ऑफिस पार्क श्री आरईआईटी। ओके, सो ये इसका है टॉप 5 डेट होल्डिंग्स। ओके, अभी मैं बात कर लेता हूं इस पे क्या आपको मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी रिटर्न है इस पे, और इस पे आएगा आपको एवरी मंथ आपको 18 पैसा डिविडेंड आएगा इस पे। अगर आप आज के नैप, अभी जो नैप चल रहा है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट में और एक चीज है इस पे, क्या है, अगर आप मान लीजिए 10 लाख आप रखते हैं एट ए टाइम, वन टाइम अगर आप 10 लाख इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो महीने का आपको 9000 डिविडेंड आएगा इस पे, और वो 9000 आपको एवरी मंथ आएगा। आप 10 लाख रख देते हैं अगर, तो आपको मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूं। अभी जो ऐप चल रहा है उसी हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशन किया हुआ है, तो इट इज अप टू 9000 आपको आ जाएगा अगर आप 10 लाख रखते हो तो यहाँ पे। बाकी जो है इस पे मैं देख लेता हूं और एक चीज, बस इतना ही है। आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं 10 लाख, तो आपको महीने का 9000 डिविडेंड रिटर्न आएगा। इट इज आज पर द करेंट नैप। देन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस पे है, अगर आप 12 लाख के अंदर टैक्स स्लैब के अंदर आते हो, आप मतलब आपका टैक्स स्लैब अगर 12 लाख के अंदर है, तो इस फंड में आपको कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा। ये आपको आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट, आप मुझे पूछेंगे कि मैं कैपिटल के ऊपर क्यों नहीं बोला अभी तक। देखिए, कैपिटल के ऊपर भी रिटर्न आता है, अप टू 2 to 3% रिटर्न है इस पे। आज पर करेंट जो रिटर्न अभी चल रहा है उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो कैपिटल के ऊपर भी आपको रिटर्न मिलेगा। सो इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली। देखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो, एवरी मंथ यू आर गेटिंग 9000 रुपीज। वो 9000 रुपीज भी आप यूज कर सकते हो, इट इज लाइक ए इनकम। अगर मैं आज के जमाने में बता देता हूं, अगर आप कहीं ना कहीं 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, मतलब घर बनाते हैं, या फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं घर बना के रेंट पे लगा दूं, वहां पे भी आपको 9000 रेंट नहीं आएगा।
इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ता है उतना। आप 10 लाख इन्वेस्ट करोगे, 10 लाख में तो कुछ नहीं होगा, आज के जमाने में 10 लाख में कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इस फंड में आपको डिविडेंड एवरी मंथ 9,000 अर्निंग्स आएगा। अगर आप 12 लाख के अंदर टैक्स स्लैब के अंदर आते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सेव ऑल द टैक्सेस। ओके, so this is the benefit of this fund, particular fund. The name is Mahindra Manulife. One second. Okay, so the fund name is Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund. यहां पे इस फंड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ डिविडेंड इनकम चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट फंड फॉर यू। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका इक्विटी होल्डिंग्स जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारे टॉप कंपनी में इन्वेस्ट करता है। सो इसका अगर रिटर्न्स भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर आप मैं बता दें तो अभी अगर आप देखेंगे लास्ट का जो इसका जो है सिंस जनवरी 2026 इसका जो है महीने का 18 पैसा है, और उससे पहले इसका था 15 पैसा। सो ये आगे जा रहा है, ये फंड बहुत अच्छा दे रहा है। अभी के मार्केट में ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 500 के लिए इन्वेस्ट करते हो, एवरी मंथ आपको 9,000 आता रहेगा जब तक आपका इन्वेस्टमेंट है। जब आप कैपिटल कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, आपका 10 लाख आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।